हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करते हैं उत्तराखंड के अंतर्गत जो एलटी चयनित अभ्यर्थी हैं, तो इससे संबंधित एक विशेष अपडेट है। और साथ ही दोस्तों, यूके एसएससी के द्वारा एक नया स्टेप लिया गया है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि यहाँ पर यूके एसएससी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जो आगामी एग्ज़ाम्स को लेकर है दोस्तों, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही आज हम उन सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हैं जिन्होंने एलटी परीक्षा में अपनी इस मेहनत के बल पे ये सब जो है सफलता प्राप्त की है। तो नियुक्ति पत्र के लिए चयनित एलटी अभ्यर्थियों को कटवा रहा है चक्कर। तो आयोग के द्वारा दोस्तों यहाँ पर जो है नियुक्ति को लेकर चक्कर कटवाए जा रहे हैं, तो इस पर एक विशेष अपडेट है। लेकिन ये एक बहुत खुशखबरी भी है कि अभ्यर्थियों को अभी जो परेशानी झेलनी पड़ी, इससे पहले वो बहुत काफ़ी कठिन परेशानी को झेल चुके हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर जहाँ भी मिले लेकिन नियुक्ति पत्र मिल रहे होंगे, तो इस पर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर शिक्षा विभाग नियुक्ति पत्र के लिए चयनित अभ्यर्थियों को चक्कर कटवा रहा है। सभी चयनित 1347 अभ्यर्थियों को आज दून मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति पत्र दिए जाने थे, लेकिन इसमें कुछ को आज देहरादून में और कुछ को कल श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि इसको लेकर थोड़ा अपडेट कल आ चुकी थी कि जो है कुछ अभ्यर्थियों को, जैसे कुमाऊं मंडल के अभ्यर्थी हैं, उन्हें सबको जो है देहरादून में पटेल नगर में जो है नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। लेकिन आज जो है कुछ अभ्यर्थियों को मिलेंगे और साथ ही जो अन्य अभ्यर्थी हैं उनको श्रीनगर में कल को मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या क्या किन किन अभ्यर्थियों को यहाँ पर उपस्थित होना है श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में, इस पर भी चर्चा करते हैं। तो दून मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति पत्र मिलने के जानकारी मिलने पर प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में अभ्यर्थी देहरादून पहुँच चुके हैं। लेकिन अब बताया गया है कि गढ़वाल मंडल के विभिन्न विषयों के चयनित अभ्यर्थी को 15 अक्टूबर को श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो गढ़वाल मंडल के जो अभ्यर्थी हैं उनको जो नियुक्ति पत्र मिलेंगे वो 15 अक्टूबर को मिलेंगे दोस्तों, यानी कि कल मिलेंगे। और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में ये नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। और आज जो है दोस्तों 14 अक्टूबर को देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत ये नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मंडल के द्वारा ये सूचना दी गई है। तो कंचन देवराड़ी के मुताबिक गढ़वाल मंडल के सहायक अध्यापक एलटी हिंदी, व्यायाम और कला विषय में चयनित अभ्यर्थियों को राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में सीएम धामी नियुक्ति पत्र देंगे। तो इन अभ्यर्थियों को, जैसे एलटी हिंदी है, व्यायाम है, कला है, इन तीन विषयों को आज ही कुमाऊं मंडल के 600 कुछ अभ्यर्थियों के साथ इन्हें भी जो है दोस्तों यहाँ पर दून मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी खुशखबरी है इन अभ्यर्थियों के लिए जो इसमें चयनित हैं, जिनको ये जो है नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं आज। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद कोर्ट केस के मामले से सुलझने के बाद ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अभ्यर्थियों के लिए। कुमाऊं मंडल के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दून में ही दिए जाएंगे, जबकि गढ़वाल मंडल के अंग्रेजी, संस्कृत, इन विषयों को आप जरूर नोट कर लें दोस्तों। अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, गृह विज्ञान, संगीत, वाणिज्य में चयनित अभ्यर्थियों को 15 अक्टूबर को राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में सीएम नियुक्ति पत्र देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें जो है इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आई है। और आज जो है दोस्तों प्रदेश के दूर दराज क्षेत्र के अभ्यर्थियों को जो कुमाऊं मंडल से हैं उनको जो है देहरादून में नियुक्ति पत्र मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो थी इन्फॉर्मेशन। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई है, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों तक ये इन्फॉर्मेशन कल ही सर्कुलेट कर दी गई थी व्हाट्सएप के माध्यम से या ग्रुपों के माध्यम से भी ये सूचना अभ्यर्थियों तक चली गई थी। लेकिन एक और अच्छी खबर से हम सामने निकल के आ रही है दोस्तों, जो यूकेएसएससी के द्वारा है। अब यूकेएसएससी ने क्या किया दोस्तों कि एक डिसीजन लिया दोस्तों, बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है कि अब सरकारी शिक्षण संस्थानों में ही होगी चयन आयोग की भर्ती परीक्षा। तो दोस्तों, जो अब जो है यूकेएसएससी जो भी एग्ज़ाम कराएगा वो एग्ज़ाम्स सारे सरकारी शिक्षण संस्थानों में ही आयोजित की जाएंगी। तो ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि लगातार जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो प्राइवेट संस्थानों को भी इसका ऑर्गेनाइजेशन दे दिया जा रहा है, यानी कि वो लोग भी इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पर दिक्कतें पैदा हो गई थी। और यहाँ पर पेपर लीक का जब मामला आया तो उसके बाद इस पर जो है
थोड़ा सही कदम उठाए गए हैं। तो पेपर लीक जैसी गंभीर चूक सामने आने के बाद आयोग उठा रहे हैं कई कठोर कदम। ठीक है, तो यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया गया था दोस्तों, उससे जो है बेरोजगार संघ के द्वारा और अभ्यर्थियों के द्वारा जो भी यहाँ पर कदम उठाए गए थे वो कहीं न कहीं पॉजिटिव साबित हो रहे हैं। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब अपनी आगामी भर्ती परीक्षाओं में शुचिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठा रहा है और पूर्व में स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक जैसी गंभीर चूक सामने आने के बाद आयोग ने अब केवल सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। तो यानी कि सरकारी संस्थानों में ही अब ये परीक्षा होने वाली है दोस्तों, केवल सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए आयोग ने अभेद सुरक्षा चक्र तैयार करने की योजना बनाई है और बड़ी परीक्षाओं को अब 2 चरणों में कराया जाएगा, जिससे कि एक बार में 50% परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल किया जा सके और परीक्षार्थियों का भरोसा लौटाने के लिए आयोग वह पहल करने जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये एक सकारात्मक दृष्टिकोण है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है कम से कम एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद जिन अभ्यर्थियों का पेपर अपनी मेहनत के बल पर अच्छा जाता है और उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर उस दिन आता है, तो उन अभ्यर्थियों को इसमें जो है निराशा ना लगे। ठीक है, पेपर देने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद अभ्यर्थी जब वापस लौटते हैं और सुनने में आता है कि पेपर लीक हो गया है, तो कहीं न कहीं वो जो है अभ्यर्थियों को डिमोरलाइजेशन करता है, यानी कि अभ्यर्थियों के जो मेहनत है उस पर कहीं न कहीं जो है कमज़ोरी आती है। तो दोस्तों यहाँ पर भर्ती परीक्षा की खामियां दुरुस्त करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में आयोग अध्यक्ष जीएस मर्तुले से दैनिक जागरण में बातचीत की थी इन्होंने, और इसके आधार पर जो है ये निर्णय लेने की बात कही गई थी। तो उन्होंने बताया था जीएस मर्तुले जी ने कि स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा प्रकरण के बाद आगे भर्ती परीक्षाओं में परीक्षार्थियों और जन विश्वास कायम रखने के लिए चुनौती के रूप में लेते हुए आयोग ने तय किया है कि परीक्षा केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था को सशक्त किया जाएगा ताकि हरिद्वार के परीक्षा केंद्र जैसी खामी दोहराई न जा सके। और कहा कि आयोग के पूर्व अनुभव बताते कि स्नातक स्तरीय परीक्षा में तीसरी बार गड़बड़ी सामने आई है। इस परीक्षा में 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल रहे थे। तो दोस्तों ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी होने की वजह से सभी प्रकार के केंद्रों को, परीक्षा केंद्र बनाना पड़ता है आयोग को। तो इस चीज़ को सुधार करते हुए आयोग अब आगामी परीक्षाओं में दोस्तों 50% अभ्यर्थियों को एक बार एग्ज़ाम कराएगा, 50% लोगों को फिर दूसरे दिन, यानी कि अलग अलग डेट पे एग्ज़ाम हो सकता है। और इसके लिए आयोग जो है अपना तैयारियों में लगा हुआ है। प्राप्त संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ऐसी बड़ी परीक्षाओं को भविष्य में 2 चरणों में आयोजित करने के बारे में विचार चल रहा है। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि आयोग के आगे भर्ती परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन पत्र में आधार नंबर अनिवार्य किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ भी फिक्स कर दी कि आगामी जो एग्ज़ाम्स होंगे फॉर्म अप्लाई करते वक्त आधार नंबर को भी अनिवार्य यहाँ पर करने की बात कही गई है। साथ ही अंगूठे का निशान यानी कि थंब इम्प्रेशन भी लिया जाएगा ताकि परीक्षा के दौरान संबंधित केंद्र में परीक्षा अभ्यर्थी के अंगूठा निशान का मिलान किया जा सके। तो ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि यहाँ से कहीं न कहीं समस्याएं पैदा नहीं होंगी और एक सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। एक आधार नंबर से ही परीक्षा फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था के बाद कोई भी अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है। उन्होंने बताया कि आयोग ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस लगाने का प्रयोग भी किया था, लेकिन आयोग में तब तैनात एक पीआरडी कर्मचारी ही गोपन विभाग में प्रश्न पत्र लीक कर दिया था, इसलिए इसे भी फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। तो ये बात भी इसमें हुई है दोस्तों। तो ये कहीं न कहीं हर चीज़ों से अब आयोग जो है बिल्कुल अपने आप को तटस्थ करते हुए कार्य को अच्छे तरीके से करने की तैयारी में लगा हुआ है। तो ये अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है जिनका यूकेएसएससी से एग्ज़ाम है या यूकेपीएससी से एग्ज़ाम है। तो उन अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी पहल बन सकती है दोस्तों, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम्स जो होंगे वो कहीं न कहीं विश्वसनीयता के साथ होंगे, उनमें शुचिता बरकरार रखी जाएगी, यानी कि उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से पेपर काफ़ी केयरफुली कराया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है और कई वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में उसकी सील परीक्षा केंद्र में निर्धारित समय पर खोली जाती है। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्र 5G जैमर और सीसीटीवी से लैस होंगे और इसकी परीक्षा से पहले जिला प्रशासन पड़ताल करेगा। तो ये चीज़ भी अब इसके अंतर्गत जोड़ा गया है दोस्तों। ठीक है,
आयोग के 3 सीसीटीवी में से पहला परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर, दूसरा कंट्रोल रूम और तीसरा आयोग मुख्यालय से कनेक्ट होगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और तकनीकी सुरक्षा कड़ी हो, इसके लिए राज्य से बाहर के साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों की भी राय ली जाएगी। तो अब सभी दृष्टिकोण से दोस्तों एग्ज़ाम काफ़ी केयरफुली होने वाला है। और ये वार्ता जो है जीएस मर्तुले के साथ न्यूज़ चैनल वालों की हुई है, जिसके आधार पर ये न्यूज़ छपी हुई है दोस्तों। तो ये हमारे द्वारा जो अपडेट आपको दी जा रही है दोस्तों, ये एक न्यूज़ अखबार की न्यूज़ के अकॉर्डिंग दी जा रही है। तो इसको आप लोग जो है समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक सकारात्मक पहल हो जाएगी आयोग के द्वारा एग्ज़ाम करने की, और जिससे अभ्यर्थियों को कहीं न जो एग्ज़ाम देंगे उसमें कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा और एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। फाइनली इन्होंने जो डिसीजन लिया है दोस्तों वो ये है कि 2 चरणों में होगी यूकेएसएस की बड़ी परीक्षाएं। एक बार में 50% परीक्षार्थी होंगे शामिल, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा छात्र संख्या होने की वजह से क्या हो रहा है दोस्तों कि अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होने से आयोग की भी मजबूरी हो रही है कि हर प्रकार के स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाने पड़े, और उतनी जगह परीक्षा केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था या जो है जो परीक्षा के अंतर्गत इन्विजिलेटर हैं उनको अपने तरीके से कंट्रोल कर पाना, ये सब कुछ पॉसिबल आयोग के द्वारा नहीं हो पा रहा है। तो 50% परीक्षार्थी अगर एग्ज़ाम देंगे तो कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम जो है सरकारी संस्थानों के अंदर ही कराए जाएंगे, जिससे उच्च शिक्षा संस्थानों में कराए जाएंगे। तो वहाँ पर केयरफुली जो शिक्षक होंगे वो भी ऑलरेडी गवर्नमेंट के होंगे, तो वहाँ पर सभी चीज़ें केयरफुली होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर परेशानियाँ नहीं आएंगी। और आयोग अध्यक्ष ने कहा कि आगे भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन पत्र में आधार नंबर अनिवार्य होगा। ये बात भी हम इसमें डिस्कशन कर चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह है इन्फॉर्मेशन आयोग की ओर से, जो अभ्यर्थियों को जो है मोटिवेट करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि आप जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं और आप तैयारी करने के बाद अगर एग्ज़ाम में इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं तो फिर अभ्यर्थी का मन जो है एग्ज़ाम अपनी तैयारी से विचलित होता है, और वो फिर जो है अपने जो गोल है जो एम है उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ये बड़ी समस्या पैदा करती है। तो उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इसी प्रकार के अपडेट्स आपको लगातार देते रहते हैं। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। और साथ ही दोस्तों जो अभ्यर्थी एलटी चयनित हैं और नियुक्ति पत्र आज ले रहे हैं उन सभी को भी दिल से हार्दिक बधाइयाँ। तो हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको शुभकामनाएं हैं दोस्तों। आगामी अपनी ड्यूटीज़ के दौरान आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस कर्तव्य के साथ आपने जिस प्रकार से अपने अपने मेहनत बल के बल पे ये एलटी की परीक्षा पास की है, उसी मेहनत को उसी अपने ज्ञान को आप आगामी अपने विद्यालय में ज़रूर इसको बच्चों तक पहुंचाएंगे और अपने कार्यों को सुचारू रूप से करेंगे। तो इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।